झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने खुलकर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। चंपाई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने का असर गठबंधन सरकार पर भी पड़ना तय है। चंपाई सोरेन के साथ जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायकों के साथ भी जाने की चर्चा है, लेकिन इस अंतिम समय में बिना किसी बड़ी टूट की सरकार पर कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में फिलहाल 7 सीटें खाली हैं, यानी कि कुल सदस्यों की संख्या 74 है, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन में जेएमएम विधायकों की संख्या 26, कांग्रेस के 16, प्रदीप यादव 1, आरजेडी के 1 और 1 माले के हैं। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो बीजेपी के 22, आज पार्टी के 3, बाबूलाल 1, एनसीपी के 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। सत्ता पक्ष को बहुमत के लिए 38 विधायक चाहिए और फिलहाल आंकड़ा 45 के सपोर्ट का है। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं। अमर का एक बार रुख करते हैं। अमर, बड़े फैसले का आज दिन है, जिस तरीके से समय की शुरुआत हो रही है, दिन की शुरुआत हो रही है, तेज है धड़कने सभी की कि क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं चंपाई सोरेन। लेकिन जो बगावती तेवर अगर नजर आता है तो हमने इस पर बात किया था कि कोल्हान में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्या कोल्हान का नुकसान आईएनडीआईए भरपाई कर पाएगा, या जो आईएनडीआईए की ओर से बयान सामने आ रहा है कि बीजेपी में ऑलरेडी कई बड़े दिग्गज आदिवासी चेहरा के हैं, तो क्या बीजेपी के भीतर अब खींचतान की स्थिति है क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा। कोल्हान जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र की अगर बात करें, देखिए मैं किसी के बारे में अगर डायरेक्ट कुछ बोलना मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप अगर ये देखिए तो पिछले दो चुनाव को अगर आप वॉच करेंगे तो उसमें आपको इस पता चल जाएगा कि जो मेन लड़ाई है वो आदिवासी वोट को लेकर के है। तो वो आदिवासी वोट किसके पास है? 2019 में विधानसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं, उसके बाद जो 2024 में लोकसभा हुआ, आपने देखा कि किस तरह से जो आदिवासी के तमाम सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन जीत करके गई। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उनके साथ जो है जो आदिवासी वोटर्स हैं वो क्यों नहीं इंटैक्ट कर रहे हैं। तो क्या चंपाई सोरेन के जाने के बाद आदिवासी वोटर चंपाई सोरेन के नाम पर वोट करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होगा चंपाई सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी बात जो सबसे अहम है, जब उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही, उसको लेकर के अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि मेरा अपमान हो रहा है और मैं बुजुर्ग हूं, और ऐसे बुजुर्ग नेताओं का अगर आप अपमान करते हैं, अपने बुजुर्ग को अपमान करते हैं, तो उस जगह रहने से कोई फायदा नहीं है। देखिए ये एक इमोशनल कार्ड है जो खेला जा रहा है कि आप आदिवासी हैं, आप बुजुर्ग हैं और आपका अपमान हो रहा है। अब कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है, ये तो या तो हेमंत सोरेन बता सकते हैं या तो चंपाई सोरेन, जो चंपाई सोरेन कह रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा वक्त ऐसा आ गया जो दो रास्ते जो कभी आप साथ चले थे, कभी पार्टी को सींचे, खुद कह रहे हैं कि हमने इसको के बनाया और इसको आगे बढ़ाया, उसके बाद जो है हमारे साथ जो हुआ वो न्याय संगत नहीं था और रास्ते खुले हुए हैं। तो बिल्कुल साफ है, सिर्फ आज चंपाई सोरेन जी ही नहीं, किसी और दल में ज्वाइन कर रहे हैं, हजारों लोग ज्वाइन करते हैं चुनाव के वक्त में या चुनाव से पहले, जिस पार्टी में जिसका बनता है उस पर। रही बात जो आपका सवाल है कोल्हान में क्या चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी की मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये तो आदिवासी वोटर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या चंपाई सोरेन को अपना नेता मानेंगे, या अगर आप कहें कि हेमंत सोरेन ये का जो लेगेसी, शिबू सोरेन का लेगेसी ढोल करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको नेता मानेंगे। तो ये सवाल ये है, और अभी इस पर जवाब देना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि मैं 2 चुनाव का पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि 2 चुनाव में आदिवासी ने इंडिया गठबंधन यानी जेएमएम का साथ दिया, और 2024 का जो विधानसभा जो लोकसभा हुआ उसमें भी इंडिया गठबंधन को साथ दिया। तो सवाल उठता है कि क्या एक आदमी के जाने के बाद वोटर इस बात पर डिसाइड करेगा कि क्या जेएमएम है आदिवासी का के लिए फायदेमंद या फिर चंपाई सोरेन? तो वोटर को तय करने दीजिए अभी। बिल्कुल अमर, आप चलिए समय ही बता पाएगा कि क्या कुछ होने वाला है, और आज दिन भर सभी की निगाहें दिल्ली पर टिकी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।